सभी सम्मानित साथियों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं डॉक्टर डी.एन. बौद्ध आप लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की त्याग संघर्ष और अंबेडकर साहब ने जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय और पूना पैक्ट के बाद अंबेडकर साहब को सबसे ज़्यादा जो झटका लगा, दुख हुआ, वो साध्वी रमाबाई अंबेडकर के देहांत के बाद 27 मई 1935 में बहुत बड़ा झटका उनको लगा। इसी दौरान अंबेडकर साहब ने एक राजगृह का निर्माण कराए थे। अंबेडकर साहब ने बम्बई की दादर कॉलोनी में राजगृह नाम का एक विशाल भवन बनवाया। वह भवन एक विशाल ग्रंथ का आकार था। बाबा साहब के पास विभिन्न विषयों की पुस्तकों का बहुत बड़ा संग्रह था। एक अमेरिकन यात्री ने इस पुस्तकालय को देखकर आश्चर्य के साथ लिखा था कि इतनी बड़ी होम लाइब्रेरी मैंने कहीं नहीं देखी। ग्रंथों का पढ़ना और उन्हें संग्रह करना तो बाबा साहब का एक व्यसन था। वह सब लिखने, पढ़ने बैठने तो भूख, प्यास और निद्रा सब भूल जाते थे। अक्सर सारी रात बीत जाती थी, क्योंकि वह जानते थे कि मेरा समाज सो रहा है। अत्यधिक अध्ययन के कारण उनकी आंखें खराब होने लगी। जब डॉक्टर ने उनसे पढ़ना बंद करने का अनुरोध किया तो दुख से उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगे, क्या पुस्तकों से मेरा नाता टूट जाएगा? यही थी इस महान ज्ञान योगी की साधना। एक बार पंडित मदन मोहन मालवीय ने बाबा साहब के ग्रंथ संग्रह के लिए 2 लाख रुपए का ऑफर देके उस दुर्लभ ग्रंथ संग्रह को खरीदने का प्रयत्न किए, किंतु बाबा साहब ने किसी भी मूल्य पर उनकी पुस्तकों को देने से इनकार कर दिए। लेकिन आज के लोग इतने लालची और स्वार्थी। जो व्यक्ति दृढ़ संकल्पित होता है वही अपना इतिहास वजूद बचा पाता है। साथियों, इस राजगृह बनने के बाद अंबेडकर साहब राजगृह भवन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी पत्नी का वियोग उनको दुख सहना पड़ा। उनकी पत्नी जैसी आज समाज में पत्नियां नहीं हैं, उन्होंने जो त्याग, तपस्या और संघर्ष की न्याय की मूर्ति के रूप में काम किया। पत्नी रमाबाई एकाएक चल बसी 1935 में। रमाबाई का स्वास्थ्य कई वर्षों से क्षीण हो रहा था। बीमारी की हालत में भी वह साध्वी अंबेडकर साहब के खाने पीने और आराम का पूरा ध्यान रखती थी। बाबा साहब जो कुछ कमाते सब रमाबाई को सौंप देते और जब जितनी ज़रूरत होती उनसे मांग लेते थे। रमाबाई धार्मिक वृत्ति की थी। एक बार उन्होंने बाबा साहब से पंढरपुर जाने की इच्छा प्रकट की। पंढरपुर महाराष्ट्र में भागवत संप्रदाय का एक बड़ा तीर्थ था। बाबा साहब ने मंदिर प्रवेश की आशंका के विचार से उन्हें यह समझाया कि अपने भक्तों को विमुख रखने वाले उस देवता के दर्शन से क्या लाभ जो अपने ही भक्तों को अपने मंदिर में प्रवेश न करें। अपनी निस्वार्थ सेवा में अपने दीन दुखी भाइयों का उद्धार करके अगणित पंढरपुरों का मैं निर्माण कराऊंगा। रमाबाई, जहां आपका वहां जाना और आपको प्रवेश न मिले, लेकिन जो मैं पंढरपुर का निर्माण कराऊंगा वहां सभी मानव जाति का कल्याण होगा। तो बाबा साहब की इस दीन दुखी मोचनी भावनाओं कि जिन शब्दों की प्रशंसा की जाए कम है। बोधिसत्व का यह सब खास लक्षण है कि वह परम सुख निर्माण की योग्यता रखते हुए कोटि कोटि दुखित प्राणियों के दुख निवारण में रत रहते हुए निर्वाण में नहीं जाते हैं, अर्थात भौतिक सुखों से दूर रहते हैं। और रमाबाई के वियोग में बाबा साहब अकेले हो गए, किंतु उस अकेलेपन में उनका अध्ययन और ग्रंथ लेखन का कार्य बहुत बढ़ गया। वे दिन रात ग्रंथ संग्रह में डूबते रहे। और भगवान बुद्ध ने कहा है कि भिक्षु यदि ऋषि प्राप्त करके अलौकिक बनना चाहता है तो वह एकांत सेवन करे।
योगी, ज्ञानी, विद्वान, लेखक और कवि अकेले रहकर ही महान कार्य कर सकते हैं, किंतु बाबा साहब ने अकेले रहकर भी अछूतों के सत्याग्रह का भी नेतृत्व किया और इतना बड़ा सत्याग्रह उन्होंने अंग्रेज़ों से भी जीता और अंग्रेज़ों से उनके ही घरों में जा कर के अपने हक अधिकार की बात की और दोहरी जो वोट की नीति थी उसे लागू कराना चाहते थे और वह नीति लागू भी हो रही थी। फिर भी यहाँ के चंद चाटुकार जो अछूतों को उद्धार नहीं चाहते थे, उन्होंने अंततोगत्वा डबल वोट की नीति लागू नहीं करने दिया। इससे बहुत दुखी हुए, बहुत ही मजबूरी में पूना पैठ का समझौता किए। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब आज इतने महान हुए तो वह रमाबाई अम्बेडकर की वजह से हुए। इसलिए कहते हैं कि हर एक अच्छे और योग्य पुरुष के पीछे एक मित्रवत नारी का हाथ होता है। इतनी महान नारी का हाथ होने के नाते ही वो इतना महान हुए। आज हमारा समाज ऐसी महान नारी विहीन समाज हो गया है जिसकी वजह से वह गर्त और पतन में जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम। बीके महागुरु चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और अच्छे से अच्छे अम्बेडकर और महापुरुषों की वाणी को आप लोगों के बीच में लाते रहें। धम्म बंधु, नमो बुद्धाय, जय भीम।